हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए जितना की इमरजेंसी थी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पत्रकार हैं, राजकुमार भाटी जी हैं, मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में नहीं हैं, हर्षवर्धन जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, संजय मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि मिश्रा जुड़े हुए हैं। मैं पहले राजनेताओं के अलावा मैं पहले सिर्फ 3 लोगों के पास जा रहा हूं। हाँ, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को रखिए। मैं पहले शहजाद जी आपके पास नहीं, भाटी जी आपके पास नहीं, अजय वर्मा जी आपके पास नहीं, मैं पहले हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं, शहजाद फॉर अ चेंज टुडे, और उसके बाद आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, ये मेरा मानना है, जितना नुकसान इमरजेंसी ने भारत की डेमोक्रेसी और संविधान को पहुंचाया, उतना ही नुकसान ये करप्शन पहुंचा रहा है, उतना ही नुकसान ये अफसर पहुंचा रहे हैं, उतना ही नुकसान वो लोग पहुंचा रहे हैं जो संविधान को उसके मूलभूत में इनकलकेट नहीं करते। समय बदलता है, लोग चोरी करने का भी तरीका बदलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था एक खास नेता के बारे में कि ये स्मार्ट चोर हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कैसे चोरी करनी है। सो पीपल ऑल्सो इवॉल्व विद इवॉल्विंग टाइम। ये करप्शन उतना ही हमको नुकसान पहुंचा रहा है एक देश की तरह। हर्षवर्धन जी 60-40। थैंक यू। शहजाद जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, निश्चित तौर पर ऐश्वर्य जी और मुझे लगता है कि संविधान दिवस, संविधान हत्या दिवस, ये दोनों ही चीजें भारत की संविधान के प्रति जो आस्था है उसको दिखाती है। और जब उसमें इस तरह के मामले आते हैं, जो एक ट्रेनी अधिकारी है और वो आती है, उसको कमरा चाहिए, उसको ऑडी चाहिए, ऑडी पे लाल बत्ती चाहिए, और उसका जो अपना परिवार है वो परिवार इन्फ्लुएंशियल है, पैसे की कमी नहीं है, इसमें कोई किसी के पास पैसे हो, इन्फ्लुएंशियल हो, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की मानसिकता से वो ग्रसित। और पर सवाल देखिए, सिस्टम की बात करें, गड़बड़ हो रहा है सर, ठीक कर रहा हूं। ये जो डायरेक्ट ऑडियो होता है, मेरा आपसे निवेदन है सर, अगर एक आप टेलीफोन लाइन और दे दें तो आपका ऑडियो अलग से पैच कर देगी मेरी टीम। मैं अपनी इनपुट टीम से ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर्षवर्धन जी का ऑडियो दोबारा पैच कर दीजिए। हर्षवर्धन जी, आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है सर। शहजाद, भाटी जी, शहजाद जी, अजय जी। भाटी जी, आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता? उसके बाद फिर मैं सत्ता पक्ष से जवाब लूंगा। आपको नहीं लगता कि करप्शन उतना ही नुकसानदायक है जितना कि इमरजेंसी थी? आप तो उस समय पत्रकार रहे थे, या क्या आप भी छात्र थे? नहीं, 1975 में तो मैं कक्षा 5-6 में। बताओ फिर, आप भी ज्यादा बूढ़े नहीं लगे हो? ज्यादा बूढ़े हो? 5-6 में पढ़ता था। मैं समझ गया। और लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है सर। और अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो ये देश इतना शानदार देश है और ये देश इतना संपन्न देश है। मैं तो किसी अंग्रेजी विद्वान ने भारत के बारे में कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। तो भारत में इतने संसाधन हैं लेकिन उनका बंटवारा ठीक नहीं है। अभी रिपोर्ट आई है, ऊपर के 1% लोग 22% प्रॉपर्टी के मालिक हैं और ऊपर के 10% लोग 58% प्रॉपर्टी के मालिक हैं और नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। ये जो इनइक्वलिटी है, ये जो असमानता है, भारत में संपत्ति की, धन की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, उनका बंटवारे में असमानता है। और वो हर चीज़ में, वो सत्ता में, सम्मान में, संपत्ति में, अवसरों में, हर चीज़ में भेदभाव है। ये भेदभाव अगर ख़त्म हो जाए, और मैं उसके लिए मैं ऐसे मौक़ों पे पार्टी और दलगत बातें नहीं करता हूँ। मैं इसके लिए किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराता। उसमें हम आप सब, वो एक शेर है नहीं उर्दू का, कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, हमको कुछ व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। और ये जो अभी IAS का मैटर उठा रहे थे आप, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत IAS के चयन की और IAS की ट्रेनिंग में परिवर्तन लाने की, क्योंकि इस देश को IAS ही चलाते हैं। नेता तो बदनाम बाकी हैं, पावर हाथ में होती है IAS की। इमरजेंसी पे कुछ नहीं, अगर नेता नहीं, इमरजेंसी पे तो मैं इमरजेंसी बुलवाना चाह रहे थे, पहले आप उसी पर चर्चा कर रहे थे। नहीं, इमरजेंसी पे तो हम हमेशा कहते रहे, लगातार कहते रहे। 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो देश पर आपातकाल थोपा गया था, वो देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा है। उसका उस समय भी हमारे पूर्वजों ने पुरजोर विरोध किया था, हम तो बच्चे थे। लेकिन जिस पार्टी में हम हैं या जिस विचारधारा में हम हैं, हमारे नेता
श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हों या और दूसरे नेता रहे हों, वो सब जेलों में थे उस समय। लेकिन इतना जरूर है कि तानाशाही के साथ हैं आज जी, तब भी आप कांग्रेस के साथ हैं आज? नहीं, कांग्रेस उस समय उस इमरजेंसी का आज की कांग्रेस भी समर्थन नहीं करती। कांग्रेस ने उसे अपनी गलती माना है। कांग्रेस ने तो कहा और अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए, समय की नीड थी और नीड ऑफ द अब देखिए, अब राजनीतिक बात शुरू होगी, अब आपने शुरू की है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है। आज कौन से आपातकाल की कमी है? अभी शहजाद सुन रहे हैं ना आप? हेमंत सोरेन के बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने क्या कहा, आप उसे पढ़ लीजिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी गिरफ्तारी की। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को 5 महीने तक अवैध रूप से जेल के अंदर रखा गया। इससे बड़ा आपातकाल और क्या होगा? लगातार विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए मुख्य विपक्षी दल के खाते सीज कर दिए गए, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जांच बैठा दी गई, लोगों को डरा धमका के चुनाव के समय पे चुनाव को प्रभावित किया गया। तो इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा? ये भी तो आपातकाल है। शहजाद, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हम उस समय के आपातकाल के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन आज भी तो अघोषित आपातकाल है, ये इनका एलिगेशन है। हर्षवर्धन जी, आपका ऑडियो ठीक हो गया। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। जी शहजाद जवाब दे। ऐश्वर्या, आज मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए। जिस प्रकार से आज राजकुमार भाटी जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के योगदान को नकारा है, मतलब कि जिस समय पर पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, जिस समय पर नसबंदियां कराई गई थी, मानव अधिकारों को कुचला गया था, सुप्रीम कोर्ट को कमिटेड जुडिशरी बनाया था, मीडिया पर प्रतिबंध डाला गया था, ऐसे कालखंड की तुलना जिसमें 19 महीने नेताजी स्वयं जेल में रहे, डीएमके के एक नेता की मृत्यु हो गई स्टालिन साहब को बचाने में, लालू जी ने बेटी का नाम मीसा रखा, उसकी तुलना आज से की जा रही है। 2 तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। एक थी राजनाथ जी की वो तस्वीर की मां की अंत्येष्टि के लिए इमरजेंसी में जो गिरफ्तार राजनाथ सिंह अपनी मां की अंत्येष्टि में नहीं जा सके, और आज जिसको ये अघोषित आपातकाल बोल रहे भाटी जी, उस समय पर कोर्ट ने एक नहीं 2 बार अंतरिम राहत उन लोगों को दी है जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के सबूत उसको मिले हैं। आज 2 दृश्य देखिए कि लोकसभा। शहजाद का ऑडियो अचानक फ्रीज हो गया है। आई एम वेटिंग फॉर 3 सेकेंड्स, अगर दोबारा आता है तो कहना भी ऑन है राइट नाउ। शहजाद, आपका ऑडियो फ्रीज हो गया, आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपका ऑडियो अब ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूं, ये करप्शन भी उतना ही नुकसानदायक है, ये इस तरह के आईएएस अफसर उतने ही नुकसानदायक है जितना कि इमरजेंसी था। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात कर रहे थे शुरुआत में। जी देखिए, बिल्कुल सर जी, और अच्छा हुआ कि मुझसे पहले ऑडियो नहीं रहा, भाटी जी की बात पूरी हो गई। देखिए, भाटी जी ने सारी बातें सही कही और